अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन नक्श लेकर आया हूँ। आप इस नक्श को लिखेंगे तो घर में बर्बादी हो जाएगी, वीरानी हो जाएगी। अक्सर घर में लड़ाई झगड़े रहेंगे, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, किसी के घर में आप लड़ाई झगड़े हर वक्त करवाना चाहते हैं, किसी के घर में भी आप कहते हैं कि हर वक्त जंग होती रहे, लड़ाई झगड़े होते रहें, घर में ऐसे वीरानी और बर्बादी हो जाए। आप बस इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका रिज़ल्ट जल्द से जल्द मिलेगा और आपके आंखों के सामने वो घर तबाह होता दिखेगा आपको। आपने किसी को कुछ खिलाना नहीं है, कुछ पिलाना नहीं है, किसी के घर में कुछ भी नहीं डालना। आपने बस इस तावीज़ को ख़ुद ही घर पर लिख के इस्तेमाल करना है, आपका काम इंशाल्लाह घर बैठे हो जाएगा। अक्सर लोग बाहर जाते हैं, इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं, इतनी इतनी दूर दूर जाते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता, तंग हार के घर बैठ जाते हैं। लेकिन आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। आपका कोई दुश्मन है, आप किसी में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा तावीज़ है। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। आप इसको सुबह को भी लिख सकते हैं, शाम को भी लिख सकते हैं, दिन को भी लिख सकते हैं, रात को भी लिख सकते हैं, किसी भी दिन लिख सकते हैं। इसको लिखने का कोई भी दिन टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को ख़ुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये आप इस तावीज़ को ख़ुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो फिर आप किसी और से लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, बेहतर तरीका तो ये है कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आते हैं, नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसको वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफल नमाज़ पढ़ के इस तावीज़ को लिख लें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आपने इस तावीज़ को वज़ू करके लाजमी लिखना है, और जिस जगह पे आपने लिखना है उस जगह का पाक साफ़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपने वज़ू का और जगह का पाक साफ़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक वाइट कागज़ ले लेना है, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, और आपने एक ब्लैक मार्कर लेना है। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन या कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों का काम नहीं होता, काम इस वजह से नहीं होता कि वो वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता मैंने कहाँ पे क्या बताया है। कुछ चीज़ों की उनको समझ आती है, कुछ चीज़ों की नहीं आती, फिर उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर देते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, मेरी छोटी सी छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपको इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से इजाज़त मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इसको कैसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपने ऐसे कागज़ के ऊपर 9 खाने बना लेने हैं जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 12, 1, 2। 12 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 13, 1 और फिर 3। 13 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 14। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है। पहले इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है और फिर इस खाने में लिखना है। ये नक्श की चाल होती है, आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को नहीं लिखना। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपने ऐसे ही तरतीब के हिसाब से तावीज़ को लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 15, 1 और फिर 5। ठीक है, 15 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 16, 1 और 6। 16 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 17, 1 और फिर 7। ठीक है, 17 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 18,
1 और फिर 8, ठीक है। 18 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 19, 1 और फिर 9। 19 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है लास्ट में 20, ठीक है। अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इसके नीचे उन दोनों का नाम लिखना है जिन दोनों में आप लड़ाई करवाना चाहते हैं, जिनके घर में आप लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, उनका नाम यहाँ पे नीचे लिखना है आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है, मतलब कोई मियाँ बीवी है तो उनका नाम लिख देना है आपने, फलां बिन फलां। उसके बाद फिर आपने फलां बिन्त फलां, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है, अगर कोई मियाँ बीवी हैं तो यहाँ पे आप मियाँ का नाम लिख दें, नाम लिख के उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है बिन। बिन के बाद फिर आपने उसकी माँ का नाम लिख देना है, ठीक है। अगर आप जहाँ भी लड़के का नाम लिखेंगे, लड़के के नाम के आगे बिन आएगा, उसके बाद फिर उसकी माँ का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे उस औरत का नाम लिख देना है। औरत के नाम के बाद आपने बिन्त लिखना है, ठीक है। बिन्त के बाद फिर आपने उसकी माँ का नाम लिख देना है, ठीक है। अगर आपको माँ का नाम नहीं पता है तो फिर आप यहाँ पे हवा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जिन दो के अंदर आप लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, जिनका आप चाहते हैं कि उनमें हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो, तो घर में मतलब जैसे वीरानी हो जाए, उन दो जनों का यहाँ पे आपने नाम लिख देना है, ठीक है। मर्द के नाम के आगे बिन आएगा, फिर उसकी माँ का नाम, औरत के नाम के आगे बिन्त आएगा, फिर उसकी माँ का नाम। बस आपने यही कुछ लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है कि इस तावीज़ को फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके आपने इसको जला देना है, ठीक है। जला के फिर आपका काम ख़त्म हो गया। जो बचती इसकी राख होगी वो आपने दरिया के अंदर, किसी नदी के अंदर, आपने उसको साइड पे कहीं ऐसे कूड़े के अंदर नहीं फेंक देना, ठीक है। कोई भी पूड़िया बनाकर आपने कहीं साइड पे लटका देना है, या कहीं भी मतलब ऐसे कूड़े के अंदर नहीं फेंकना उसको, ठीक है। अगर नहर के अंदर या दरिया के अंदर फेंक दे तो ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस आपने यही अमल करना है, इंशाल्लाह ताला आपका काम घर बैठे हो जाएगा, आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आप सबको ज़रूर बताऊँ, हर कमेंट्स का जवाब दूँ, ठीक है। तो दोस्तों जिस भाई का काम हो जाए उसने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि उससे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उसका काम नहीं हुआ। तो फिर मैं उनको दोबारा बताऊँगा, समझाऊँगा, तो इंशाल्लाह ताला उनका दोबारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का काम भी हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।